गुड मॉर्निंग क्लास। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो है मेंसुरेशन में। कल जहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में क्वेश्चन कहाँ तक हुए थे? 1 से लेकर 60 तक हो गए थे। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको लाइन से करा रहा हूँ। RS अग्रवाल की किताब है, इसके सारे क्वेश्चन मैं लाइन से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, एक वृत्त के व्यास में, व्यास का मतलब डायमीटर में, एक वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, ऐसा उसने पूछा। तो आप सभी को पता है, सर्किल के सारे फॉर्मूले पता हैं, कॉन्सेप्ट पता है। तो जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसके 2 वीडियो और बन चुके हैं, उनको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है, ये सर्किल है, रेडियस है, व्यास 2r है, परिधि 2πr है और एरिया πr स्क्वायर है। यहाँ पे 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2π भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r यहाँ पे एक बार है, ये एक बार है, ये भी एक बार है, लेकिन ये 2 बार है। अब उसने बोला क्या है, ये ध्यान दीजिए, उसके व्यास में 40% की वृद्धि। तो ये समझना, वृद्धि व्यास में हो या रेडियस में हो या परिधि में हो, तीनों का मतलब एक ही है। ऐसा मत करना कि व्यास में 40 है, रेडियस में 20 होगा, ऐसा नहीं है। व्यास में 40% की वृद्धि है, इसका मतलब रेडियस में भी 40 है और सर्कमफ्रेंस में भी 40 है। अब एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया में परिवर्तन 2 बार होता है, जैसा कि आपको पता है। तो 40% प्लस 40% होगा, तो 40 कितना होगा, 80, और 4 चौको 16, 80 16 कितना हुआ, 96। आपका आंसर कितना है, 96। तो उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है, फॉर्मूला 2x + x² बटे 100, या आपने याद किया होगा x + y + xy बटे 100, ठीक है। भी यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब आयतन में आएगा तो 3 बार करना होगा, उसका अलग फॉर्मूला होता है। तो हम लोग फॉर्मूले याद नहीं करते, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं इससे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। उसने बोला वृत्त की परिधि में। अच्छा, तो ये किसी सर्किल की परिधि में 50% की वृद्धि। तो देखो, परिधि में 50% की वृद्धि है, या आपको पता है परिधि 2πr होती है, 2π कांस्टेंट है, r में वृद्धि कितनी है, 50। अब उसने पूछा क्या है, उसके क्षेत्रफल में, तो 50 कितनी बार होगा, 2 बार होगा। जब 2 बार होगा तो कैसे करना है, वही x + y + xy बटे 100। ये आप सभी को पता है कैसे करना है। 50 50 हुआ 100, 5 × 5 25, 100 और 25 125। आपके क्वेश्चन का आंसर है 125% की वृद्धि। शायद समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे 2 वृत्तों के व्यासों का योग, व्यास का मतलब समझते हो डायमीटर, क्या है, डायमीटर। 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 है और इनकी परिधियों का अंतर 22 है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो वो आप सभी को कॉन्सेप्ट पता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पिछले बैच में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो एक बार समझिएगा, देखिएगा। जब भी आपको सर्किल की बात करें, 90% से ऊपर केसों में रेडियस 7 का मल्टीपल होगी, रेडियस ये होगी, तो परिधि ये होती है, ये सर्कमफ्रेंस है, और जो एरिया होता है वो 154 होता है। जब r का मान 7 रखोगे तो आपको ये 44 मिलेगा, और ये जो मिलेगा 154 आपको मिलेगा। अगर इसको दुगना किया जाए तो ये दुगना होता है, लेकिन ये 4 गुना होता है। अगर 3 गुना किया जाए, ये 3 गुना, ये 3 गुना, लेकिन ये 9 गुना होता है। ये बात आप सभी को मालूम है, ठीक है। अब सवाल क्या है, कैसे आसानी करना है, सुनो। देखो, कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल बोले और आंसर पूरे दिए हों, पॉइंट में ना दिए हों, आंसर पूरे दिए हों, पॉइंट में ना दिए हों, तो 154 का मल्टीपल होगा, और 154 का मल्टीपल इन तीनों में कोई नहीं है, तो एक ही आंसर है, खत्म। हाँ, 154 और 154 का मल्टीपल दिया होता तो हमें चेक करना होता, लेकिन 154 ही दिया है और उसका कोई मल्टीपल दिया ही नहीं है, वही क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे ये भी सिखा रहे हैं, परेशान नहीं हो, समझा रहे हैं सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक समझदार बच्चों के लिए और एक जो बेसिक करते हैं उनके लिए। तो पहले ऐसा मैं मान लेता हूँ, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सब समझदार लोग ही हैं, ये ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो समझदार लोग कैसे करेंगे, 2 वृत्तों के व्यासों का योग है, तो इनकी जो रेडियस का योग होगा वो 17.5 हो जाएगा। अब उसने बोला इनकी परिधियों का अंतर 22 है, तो उनकी रेडियस का अंतर, रेडियस का जो डिफरेंस होगा वो 3.5 हो जाएगा।
हमने ऐसा मान लिया है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग समझदार हैं और ये बात समझ गए होंगे। ये कैसे आया? देखो, जब रेडियस 44 होती है तो त्रिज्या 7 होती है, ये सॉरी परिधि 44 होती है तो रेडियस 7 होती है। अब ये बताओ, जब इसका अंतर 22 है तो ये क्या 3.5 नहीं होगा? तो अगर परिधि का अंतर 22 है तो रेडियस अंतर कितना होगा? 3.5। अब देखो, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो आ गया 10.5, एक आ गया 10.5, अगला आ गया 7, तो ये आ गया R1, ये आ गया R2 और छोटे वृत्त की रेडियस आ गई 7 और पूछा है छोटे वृत्त का एरिया, रेडियस 7 तो एरिया 154। ऐसा करेंगे समझदार लोग। बेसिक लोग क्या करेंगे? जो लोग बेसिक करते हैं वो क्या करने वाले हैं? वो यहाँ पे करने वाले ये हैं, लगभग सभी लोग वही करते हैं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। देखिए सभी लोग क्या करते हैं, वो करेंगे 2R1 2R2 का एडिशन है 35, फिर लिखेंगे 2πR1 माइनस 2πR2 का मान है 22। तो यहाँ से दोनों का योग निकल आएगा, यहाँ से दोनों का अंतर निकल आएगा, R1 R2 के मान आ जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद अब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 64। अब ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से होगा, एक समझदार बच्चों के लिए और एक जो बेसिक करते हैं उनके लिए, ठीक। जो समझदार हैं पहले वो देखें, बेसिक वाला बाद में समझाते हैं। क्वेश्चन ये, एक पहिए का व्यास बोला है, 500 चक्कर में लगने वाली दूरी, 500 चक्कर में चलने वाली दूरी बताओ। आप सभी को पता है, जब भी कोई पहिया एक चक्कर में कोई दूरी चलता है तो उसे सरकमफेरेंस कहते हैं, उसे परिधि कहते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? परिधि होती है। क्वेश्चन ये है, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। आप बताइए, अगर इसे आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, आप इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो 126 मीटर हो जाएगा। का आधा कर दो तो इसकी जो परिधि है 63 आ जाएगी। त्रिज्या 7 होता है तो परिधि 44 होती है, 7 का 9 गुना है तो इसका 9 गुना हो गया। ये हो गई एक चक्कर में चली गई दूरी। कितने चक्कर में बोला है? 500 चक्कर में, तो गुणे 5 कर दिया। तो ये जो आंसर आया ये सेंटीमीटर में आया, ऑप्शन दिए हैं मीटर में, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया, 2 जीरो कट गए, 44 का गुणा 45 से कराया तो बस 1980 आ गया, खत्म। ऐसा करेंगे समझदार बच्चे। जो कम समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे, डायमीटर दिया है, रेडियस निकालेंगे, फिर 2πr में मान रखेंगे तो परिधि आएगी, फिर भाग देंगे, तो भी ठीक है, कर सकते हो। लेकिन ये वैल्यू डायरेक्ट आप लोग देखना स्टार्ट करो, सब बहुत आसान होता है। थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। कोशिश करें, समझदार बनना है, पहले से कुछ अलग करना है, ठीक है, तो कोशिश करें। एक गाड़ी के पहिए की रेडियस 0.25, इस बार जो रेडियस जो बोली है वो 7 का मल्टीपल नहीं है। इस बार जो रेडियस बोली है 7 का मल्टीपल नहीं है। एक पहिए की रेडियस 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो आप लोग कैसे करोगे, समझना कैसे करना है ये सीखो। देखो, 11 किलोमीटर का मतलब 11,000 मीटर, और मीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में तो गुणे 100 बार करा दिया। सेंटीमीटर में क्यों किया? क्योंकि ये दिया 0.25, आप भी इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो वैल्यू पूरी आ जाएगी। तो आपने इसे लिखा 2 पाई का मतलब 22/60 और r का मान हो गया 25। r का मान कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या कट रहा है? देखो, अच्छा क्या कट रहा है यहाँ से? आपने देखा 11 से इसे काट लो तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। 25 गुणे 2 50, 50 दूनी 100, 100 का मतलब 2 जीरो चले गए और 3 जीरो ये 7 ये डिवाइड किया 7000। क्वेश्चन का आंसर 7000। फिर एक बार समझा रहे हैं, क्वेश्चन दोबारा देखें, एक बार दोबारा समझें कैसे करना है। देखें, उसने जैसे यहाँ पे बोला कि वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा, तो 11 किलोमीटर को चेंज किया पहले मीटर में, फिर चेंज किया सेंटीमीटर में। एक चक्कर में चली गई दूरी परिधि होती है तो 2πr, आपने इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। आपने देखा 11 से इसे काट लो तो 2 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 4 गुणे 25, 100 का मतलब 2 जीरो चले गए। अब ये ऊपर 7 चला गया तो 1000 गुणे 7, आंसर 7000। तो उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। कैसे करना है देखिए और समझिएगा। देखिएगा,
एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा? समझिए, देखिए पहिए का अर्धव्यास बोला है, अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, अर्धव्यास अगर 14 है, त्रिज्या 7 तो परिधि 44, ये अगर 14 तो ये 88। अर्धव्यास का मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेडियस की बात कर रहे हैं, उसको व्यास मत समझ देना। अब ये बताओ, 44 किलोमीटर जाना है, आपने चेंज किया पहले मीटर में, लेकिन ये दूरी सेंटीमीटर में है तो 2 जीरो और बढ़ा लिए, तो आपने बटे में कितना किया? 88, एक चक्कर में चली गई दूरी है। अब 44 से भाग दिया तो 2 मिला, यहाँ 1 बचा, 2 का भाग दिया तो 500000 तो उम्मीद है आप लोग समझदार बन पा रहे हैं, थोड़े बहुत समझदार बन पा रहे हैं, और अब ऐसे ही आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। ठीक सवाल है, सवाल को समझिएगा पहले। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की रेडियस क्या है? केवल दिमाग लगाइए, ठीक है। उसने जैसे ही बोला कि 88 किलोमीटर आपने चेंज किया मीटर में, 88 किलोमीटर को आपने लिखा मीटर में। 1000 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में चली गई दूरी 88। एक चक्कर में चली गई दूरी ही परिधि होती है, और परिधि 44 होती है तो रेडियस 7, दी है 88 तो रेडियस 14। खत्म, आंसर। आपके क्वेश्चन का आंसर है, उसकी रेडियस है 14 मीटर। तो उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है। आप पहले वीडियो को पॉज करें, अपने आप पहले कोशिश करें, क्योंकि सवाल ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सभी लोग पेन कॉपी निकालें और कोशिश करें पहले। उम्मीद है आप सभी ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है, देखिए समझिए। ठीक है, एक वृत्त के अंतर्वृत्त एक वर्ग खींचा गया है, और इसी त्रिज्या के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। कैसे करना है देखिए, समझिए, देखिएगा। करने का मेथड यहाँ पे ये होगा, पहले तो उसने जैसा बोला है वैसे लिखो। एक वर्ग और एक अर्धवृत्त, सॉरी एक वृत्त है और एक अर्धवृत्त है। दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस क्या सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। इनके अंदर एक वर्ग खींचा गया, तो इसके अंदर एक स्क्वायर खींचा गया, ये एक इसके अंदर स्क्वायर बनाया गया, और इसके अंदर स्क्वायर बनाया गया। इन दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशियो पूछा है, इन दोनों स्क्वायर के एरिया का अनुपात बताइए। देखो, जैसा कि आपको पता है, स्क्वायर का एरिया आपने पढ़ा है। स्क्वायर का एरिया एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भुजा स्क्वायर, और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे स्क्वायर के एरिया से रिलेटेड। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, इसके विकर्ण को वेरिएबल 2 में माना, क्योंकि हम लोग पता है इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण को हमने 2a मान लिया, तो जो इसके स्क्वायर का एरिया होगा, इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2a × 2a। ये बात शायद सभी को समझ आ गई होगी। 1/2 विकर्णों का गुणनफल या 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अब हम इसकी बात करें, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ये केंद्र है, और केंद्र से जब इसको मिलाओगे तो ये डिस्टेंस कहलाती है रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। और जब ये रेडियस कहलाती है, जैसा कि आप लोग मान चुके हो कि इसका व्यास जो था ये 2a था, तो रेडियस यहाँ पे a हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है स्क्वायर का एरिया भुजा स्क्वायर होता है। आपने अगर इसको b माना, इसकी भुजा को b माना, तो अगर तुमने इसकी भुजा को b माना तो इसका एरिया b स्क्वायर हो जाएगा। इसके जो अंदर स्क्वायर बना है उसका एरिया क्या होगा? b स्क्वायर होगा। अब यहाँ दिमाग लगाना, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 होगा, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ से स्क्वायर अब निकल सकता है। कैसे? सुनो, कर्ण का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बराबर क्या होगा? b/2। ये है आपका b/2, ये वाली लेंथ हो जाएगी b/2। तो क्या हो जाएगा? b²/4 प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। तो कुल कितना हो जाएगा? 5b²/4। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी। 4b², a बराबर 5b²/4। देखो ना, 4b² + b तो 5b²/4।
अब यहाँ से देखो क्या मिला कि 4a² बराबर 5b मिल गया, 4a² बराबर 5b। आपको मान किसका चाहिए, b² का मान चाहिए, क्योंकि इसका एरिया b² ही होगा। तो जब b² का आपने मान निकाला तो क्या मिला, 4a² 5। देखो a² ये चला गया, a चला गया, इससे काटा तो ये 2 जा चुका था, इससे काटा तो ये 2 आ गया, ये रेशियो आ गया 5 और 2, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर है 5 और 2। अपने आप में बहुत अच्छा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करें, एक बार अपने आप कोशिश करें और आपको आ जाएगा, कोशिश लेकिन करिएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लाट में बाड़ लगवाने का खर्च जो है वो 3300 रुपये है, इस प्लाट के फर्श 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पक्का करवाने का खर्च क्या होगा, ऐसा उसने पूछा। करने का मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। देखो उसने जैसे बोला वृत्ताकार पथ है जिस पे बाड़ लगवाना है, बाड़ का मतलब किनारे लगाते हैं और किनारे का मतलब परिधि निकालते हैं। अब ये बताओ 3300 रुपये खर्च हुआ, 15 रुपये प्रति मीटर है, 15 से भाग दिया 220, तो 220 इसकी परिधि हो गई, इसकी सरकमफ्रेंस हो गई, ये इसकी परिधि हो गई। ये बात समझ आ गई। रेडियस 7 तो परिधि 44, लेकिन जब रेडियस 200 तो इसका कितने गुना है, 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना है। तो 7 का 5 गुना कितना हुआ, 35। ये बात सभी को समझ आई, इतनी बात सभी को समझ आई, ठीक है। मतलब क्या, अगर परिधि 220 आई है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 2πr का मान 220, तब r का मान निकाल लो तो भी आपका इतना 35 आ जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, रेडियस 35 आ गई, अब आपसे क्या करना है, इसमें क्या करना है, प्लाट फर्श पे इतने मीटर की दर से पक्का करवाना है, तो पक्का तो फर्श पे होगा ना, और फर्श का मतलब एरिया होगा, क्या होगा, एरिया। जब त्रिज्या 7 तो एरिया 154, ये 35 5 गुना तो ये 25 गुना हो गया। अगर रेडियस 5 गुना तो एरिया कितने गुना, 25 गुना हो गया, और खर्च कितना है, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ऐसा उसने बोला। अब ये बताओ, आपको इसका गुणा कराना है, जो भी आएगा वही तो आंसर है। लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। देखो कैसे आप गुणा भी कराओगे तो कैसे कराओगे, ये देखना, आप गुणा भी कराओगे तो कैसे कराओगे। आपको गुणा कराना है 154, 25 को लिख सकते हो 100/4, इसको लिख सकते हो 4 का भाग दिया, 4 3 12, 3 बचा, 4 8 32, 0.5 आएगा, 4 जीरो हैं, पॉइंट हटा लो, 3 जीरो बचे। क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक बार और समझा रहे हैं ताकि आपका टाइप क्लियर हो जाए। एक बार और समझा रहे हैं, सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लाट में बाड़ लगवाने का जो खर्च है वो 3300 रुपये है, इस प्लाट का फर्श पर 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्च होगा, ऐसा उसने पूछा। देखो जब भी वो बाड़ लगवाने की बात करेगा तो खर्च दिया है 3300 रुपये और बाड़ लगवाने का खर्च 15 रुपये प्रति मीटर, तो बाड़ कहाँ लगेगी, 220 मीटर में बाड़ लगेगी। और बाड़ लगने का मतलब क्या है, परिधि, क्या है, परिधि। और जब परिधि 44 होती है तो रेडियस 7 दी है 220, तो आगे 35। त्रिज्या 7 होता है तो एरिया इतना, त्रिज्या 35 है तो 154 गुणे 25 गुणे 100, तो बस खत्म हो गया। उम्मीद है आप सीख गए होंगे और समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल और भी अच्छा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। क्या है देखिए, समझिए। 176 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 60 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, रास्ते का एरिया क्या है। अगर आप समझदार हैं तो कैसे करने वाले हैं ये सीखिए, बहुत आसान है, देखिएगा समझिएगा। देखो एक वृत्ताकार मैदान, ये माना एक वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, ऐसा उसने बोला। अब आगे क्या बोला है, 176 मीटर परिधि वाले, तो परिधि 176 है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बताओ, परिधि 44 होती है तो रेडियस 7,
176 4 गुना, आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने कहा था 90% केस में हमेशा मल्टीपल बनता है, तो आप देख पा रहे हो हमेशा मल्टीपल बनना है। देखिए अब ये क्या हुआ, अब तुम्हें 7 मीटर ये रास्ता हो गया, तो बाहर की कितनी हो जाएगी रेडियस 35। जैसे अंदर वाली की रेडियस 28 आ गई, तो बाहर की बात करेगा तो कितनी हो जाएगी 35, क्योंकि रास्ता हो गया 7 मीटर चौड़ा। आपको पूछा है इस रास्ते का एरिया, तो करना क्या है, बाहर का एरिया निकाल के अंदर का एरिया माइनस कर दो, तो रास्ते का एरिया आ जाएगा। लेकिन उसको भी कैसे आसान करना है, ये सीखो कैसे आसान करना है, सीखना। ये बताओ, ये रेडियस 154 होता है तो 7, ये है तो 4 गुना एरिया 16 गुना, ये है 5 गुना, तो एरिया जो हुआ वो 25 गुना, और इन दोनों का चाहिए अंतर 154 आ गया कॉमन, दोनों का अंतर 9, गुणा करा लिया, खत्म हो गया आंसर। लास्ट में 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन हो गया। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब आप समझदार होगे तभी कर पाओगे, वरना कॉमन लोग क्या करते हैं, आप जितने लोग वीडियो देख रहे होगे आप सबको पता है कि आप क्या करते हो, आप सबको ये मालूम है, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट क्या करें, हाँ सर समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो भी बताएं, तो मैं इसको और भी बेसिक बताया करूँ फिर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 71। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है। परिमाप का अनुपात, परिमाप बताओ। अच्छा एक चीज़ बताओ, लंबाई और चौड़ाई का जो योग है 25 है, तो जो परिमाप होगा 25 का मल्टीपल होगा, और 25 का मल्टीपल इसमें से एक ही दिया है। अगर इनमें से कोई नहीं दिया होता तो हम क्वेश्चन को कभी नहीं करते, आंसर लगा देते हैं। लेकिन मजबूरी क्या है, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं ये आंसर आ जाए, तो चलिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे उसने बोला कि रेडियस 21, आप तुरंत ये कहोगे कि रेडियस 7 होता है तो एरिया ये, और 21 है तो 154 गुणे ये 3 गुना तो ये 9 गुना, ये 3 गुना तो ये 9 गुना। इतना सीखे। अब क्या कहोगे, आयत का एरिया के बराबर है, तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया है। आयत के देखो, इस सर्किल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, 14 गुणे 11 154, खत्म। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान 9 आया, तो एक्स का मान कितना आया 3। एक्स का मान 3, तो 14 गुणे 3 42, 11 गुणे 3 33। और पूछा इसका परिमाप, तो परिमाप 2l + b, दोनों को जोड़ा 75 और 75 दूनी 150। सवाल कितना आसान है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोशिश करें, हिम्मत मत हारें। जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो। एक बार में नहीं आता, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, कैसे नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे आप लगाना स्टार्ट कर दिए तो आपको आगे क्वेश्चन लगाने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलते हैं। बहुत से सवाल तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो आप देखते आंसर लगा दोगे, लेकिन है क्या, जो मैं सिखा रहा हूँ उसे सीखने की कोशिश करें। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन ने पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्या उसने दिया है, क्या उसने पूछा है। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतःवृत्त की प्रत्येक भुजा की माप कितनी होगी, ऐसा उसने पूछा। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। आगे पूछा है इस वृत्त के अंतःवृत्त के प्रत्येक भुजा की माप। बहुत अच्छा सवाल है, सीखते हैं, चलो देखना। परिधि है, एक वृत्त की परिधि 100, परिधि 100 का मतलब 2πr। पहली बार ऐसा मिला कि इसने मल्टीपल, नहीं कोई बात नहीं, परेशान फिर भी नहीं हूँ। तो यहाँ से r का मान आ जाएगा 50/π। ये r का मान आ गया 50/π। उम्मीद है ये बात सभी को समझ आ गई होगी, ये बात सभी को समझ आ गई होगी। आगे बोला इस वृत्त के अंदर एक अंतःवृत्त बना, इस वृत्त के अंदर एक अंतःवर्ग बना, ऐसा उसने बोला। अब उसने बोला है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। अच्छा ये रेडियस होती है, ये डायमीटर होता है, रेडियस यही तो होती है, इसका आधा ये रेडियस होगी। ये बात समझ पा रहे हैं। किसी भी सर्किल के अंदर अगर स्क्वायर बना है तो जो सर्किल की रेडियस होगी वो यही तो होगी। अब ये अगर इसकी रेडियस होगी, थोड़ा दिमाग लगाना, समझना। रेडियस यहाँ पे जो आई है वो आई है 50/π, तो ये भी क्या होगी 50/π।
टोटल क्या हो गया 100 बटे पाई, और ये जो है डायगोनल स्क्वायर का विकर्ण है जो कि होता है a√2 हो गया। √2 का करा दीजिए दोनों तरफ गुणा, आपने करा दिया। √2 से इसको काटा तो 50 आ गया, a का मान आया 50√2 बटे पाई, खत्म। तो आंसर क्या है 50√2 बटे पाई। अपने आप में ठीक सवाल था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन को जरूरत पड़े 2 बार देखना है तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, आप आराम से इसको रिपीट करो, जाके दोबारा देखिए, पक्का समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करें। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो बताइए इसका एरिया क्या है। देखो, जो समझदार बच्चा होगा वो कैसे करेगा, जो कम समझदार होगा वो कैसे करेगा, दोनों सिखाते हैं। समझदार बच्चा नंबर एज्यूम करेगा। कैसे एज्यूम करेगा? अर्धवृत्त ये है, ये बोला है परिमाप परिधि। अर्धवृत्त में ये लेंथ और ये लेंथ भी होती है। कॉमन बच्चा क्या करेगा? अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r बराबर दिया है 36, r ले लेगा कॉमन, फिर लिखेगा 22/7 प्लस 2 बराबर कितना होगा 36, फिर लिखेगा ये, फिर लिखेगा 7 दूनी 14 और ये 36/7 बराबर 36, 36 से 36 कट गया, r का मान 7। अब जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा ये 36 है, मतलब 44 तो है नहीं, 44 से बहुत कम है, तो ये परिधि 44 का मल्टीपल होती है, मतलब 22 होगी। क्या होगी? 22। अगर ये 22 होगी तो ये हो जाएगी 7, ये 7, ये टोटल 14, 22 और 14 36 बन गया। रेडियस 7 हो गई, अर्धवृत्त है 77 हो गया। अरे रेडियस 7 वृत्त होता तो 154 होता एरिया, अर्धवृत्त है तो 77 हो गया। थोड़ा समझदार बनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मैथ्स बहुत आसान है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। एक वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो उसने बोला है एक वर्ग के, क्या बोला है? एक वर्ग के, एक स्क्वायर आपको बोला, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात उसने पूछा। दिमाग लगाना बहुत आसान है। इसकी भुजा को 2 मान लो तो इसकी रेडियस 1 हो जाएगी। भुजा 2 मानी है स्क्वायर की तो इसका डायगोनल 2√2 हो जाएगा, तो रेडियस √2 हो जाएगी। अब रेडियस 1 है, अंतःवृत्त का एरिया पाई r1 स्क्वायर, परिवृत्त का एरिया पाई r2 स्क्वायर, पाई कॉमन, r1 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, आंसर 1:√2। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, कर पाएंगे इसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, क्वेश्चन ये है, 2 भिन्न भिन्न वृत्तों के 2 चापों की लंबाइयां बराबर हैं। यदि उन वृत्तों के चापों के केंद्रों पर कोण क्रमशः 60 और 75 अंश से कोण बनाते हैं तो उन वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। चलो कॉन्सेप्ट सीखना, सुनना, थोड़ा समझना। देखो, कभी भी आपको ये सर्किल दिया जाए, ये इसमें एक त्रिज्यखंड दिया गया, ये होता है थीटा, ये होता है एल और ये होता है आर। यहाँ पे रेशन क्या होता है? रेशन ये होता है थीटा = L/R, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, थीटा = L/R होता है। तो थीटा एल के समानुपाती, मतलब जो रेशियो थीटा का होगा वही अनुपात एल का होगा। क्लियर? लेकिन जो आर का अनुपात होगा वो क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। थीटा एल के समानुपाती और आर के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, जहाँ पे थीटा का मान एक रेडियन वैल्यू होती है। ये रेडियन क्या होता है? जैसे पाई एक रेडियन वैल्यू है और पाई रेडियन का मान 180 अंश होता है। बोले 1 रेडियन का मान, तो 1 रेडियन का मान होता है 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड। 57 अंश 16 मिनट 22 सेकेंड, ये 1 रेडियन का मान होता है। अब सुनना, समझना। थीटा यहाँ पे दिए हैं आपको 60 और 75, 60 और 75 का रेशियो आ गया 4 और 5, 4 और 5। तो थीटा का अनुपात 4-5, तो एल का अनुपात भी 4-5 और रेडियस का अनुपात 5-4। आंसर कितना है? 5-4। पूछा क्या है? वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, तो आंसर क्या है? 5-4।
तो ये आपको नोट करना है, थीटा इक्वल टू L/R होता है। आप रेशियो सारे कर लेंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन और क्या क्या बनते हैं, क्या क्या सवाल इस टाइप से और बनेंगे, वो भी सीख लेना, समझ लेना। ये तो नोट करने के साथ साथ कुछ चीज़ें और सीख लीजिए। जैसे एक सवाल आपको ये दिया होगा, ये भी एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको एक वृत्त दिया होगा, इसका त्रिज्यखंड दिया होगा, इसकी रेडियस दी होगी, चाप की लंबाई दी होगी, इसका एरिया पूछेगा, इसका एरिया पूछेगा। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे क्या पूछा है, रेडियस दी है, चाप की लंबाई दी है, एरिया पूछा है। कैसे करोगे, सुनना समझना देखना। जैसा कि आपको पता है वृत्त के त्रिज्यखंड का एरिया आप सभी ने ये पढ़ा होता है। कोई भी वृत्त है उसके सेगमेंट का एरिया आपने पढ़ा होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 सभी ने पढ़ा होता है। आपने अभी ये पढ़ा कि थीटा का मान L/R होता है, तो आपने क्या लिखा है इसको, पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान लिखा L/R। आपने ये भी पढ़ा कि जहाँ पे पाई जो है एक रेडियन वैल्यू होती है, तो पाई का मान 180 है। जब ये रेडियन में होता है तो 360 को आप लिखोगे 2 पाई, और पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, फॉर्मूला मिला R इंटू L/2। फॉर्मूला क्या मिला, R इंटू L/2। ये क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 14 गुणे 12 बटे 2, 2 से काटा 7, 12 8 96, खत्म, आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के एरिया के बराबर हो। देखो उसने बोला वृत्त की रेडियस क्या होगी, सुनना, एक ये वृत्त मिला के बनाया, तो ये 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर किसका होगा, 13 का। पाइथागोरस ट्रिक से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पाई सभी में कॉमन था। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बराबर R3 स्क्वायर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में होने वाली कमी, जैसा आप सभी लोग पढ़ चुके हैं, एरिया में कमी 2 बार होगी। पहले 50 है, फिर 50 है, दोनों को जोड़ा तो 100 हुआ, 5 गुणे 5 25 हुआ, 75% की कमी। आंसर हो गया 75% की कमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। अलग अलग त्रिज्याओं के 2 वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का एरिया 196 है, जिसकी एक भुजा बड़े वर्ग की त्रिज्या से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। छोटे वृत्त की परिधि क्या है, छोटे वृत्त की परिधि क्या है। ठीक सवाल है। देखो अलग अलग त्रिज्या के 2 वृत्त दिए हैं। क्वेश्चन की पहली लाइन आप सभी ने पढ़ी, अलग अलग त्रिज्या के 2 वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग दिया गया है जिसका एरिया 196 दिया गया है कि भुजा 14 हो गई है। आगे क्या बोला है, छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त का 3/7 है। तो देखो बड़े, जिसने क्या बोला था, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 है जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, त्रिज्या से आधी है, ये बोला है। फिर सुनना, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, तो जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी, अगर ये आधा है, अगर ये क्या है आधा, तो ये क्या होगा 28 होगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आगे क्या बोला है, छोटे वृत्त की रेडियस 28 का 3/7 है, इससे काटा 4, तो ये जो आपको मिल जाएगा 28 का 3/4, तो 28 का 3/4 किया तो कितना मिल जाएगा, 4 3 12, क्या मिल गया 12। अब पूछा है छोटे वृत्त की परिधि क्या है, परिधि का मतलब 2 पाई r और r का मान 12, 12 दूनी 24 पाई, यही क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है 24 पाई। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। क्या है, 2 वृत्तों की परिधियाँ 132 और 176 मीटर हैं, इनके क्षेत्रफलों का अंतर। बिल्कुल आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, लेकिन जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखिएगा तभी आसान होगा, वरना थोड़ा अच्छा हो सकता है। ये बोला है 132, ये बोला है 176। अगर ये 132 है, 44 होने पे रेडियस 7 होती है, 132 होने पे रेडियस इसका कितने गुना है, 3 गुना, तो 21 हो गया, और ये इसका 4 गुना है तो ये 28 हो गया। क्लियर है।
अब ये बताओ 7 है तो एरिया 154, 21 है तो 154 गुणे 9, क्यों? रेडियस 3 गुना तो एरिया 9 गुना। फिर 28 है तो 154 गुणे 4 गुना मतलब 16, तो आंसर क्या हुआ 154, दोनों का अंतर पूछा है, 154 कॉमन, 154 गुणे 7, ये लास्ट में 8 आ रहा है, गुणा करा लो, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 35 और कितना हुआ 2, 35 और 2, तो क्वेश्चन का आंसर 1078। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 1078 वर्ग मीटर। तो उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कोई परिवर्तन ना हो। आप सबने इसका बेसिक भी पढ़ा है, 10 मान के भी पढ़ा है, 100 मान के भी पढ़ा है, फॉर्मूला भी सीखा है, लेकिन जैसे हमने आपको सिखाया था आप सभी को याद होगा, रेक्टेंगल की लंबाई को 60% बढ़ाया, 60% होता है 3/5, 5 से बढ़ाया 3, 5 से बढ़ाया 3 तो हुआ कितना 8, जितना बढ़ा उतना ही कम कर दो। और 3/8 को प्रतिशत में क्या लिखते हैं आप सभी को पता है 37.5%। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 37.5%। तो आपके क्वेश्चन 80 तक हो गए हैं, कुछ सवाल और हैं, अभी 25 सवाल और हैं, तो अगले बैच में सीखेंगे हम लोग 25 क्वेश्चन।